हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं, कल हमारी पहली क्लास जो है वो कंप्लीट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में जाना और साथ में हमें कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी थी, और साथ साथ हमने सिलेबस के बारे में जाना। तो आज हम उसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो उस सिलेबस में जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था गाइस? फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रामर का पोर्शन देखने के लिए मिल रहा था। फर्स्ट पार्ट में क्या देखने के लिए मिल रहा था? ग्रामर का पोर्शन। और जब फर्स्ट पार्ट में ग्रामर का पोर्शन आपको देखने के लिए मिला, तो उस ग्रामर में आपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइस हम लोगों ने पहला जो टॉपिक देखा था, वो टॉपिक हमारा क्या था? नाउन। वो टॉपिक क्या था? नाउन था। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में, नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की तरफ, अगले पेज की तरफ, और हम आज बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन एक्चुअल में है क्या। तो हमने आपसे पूछा व्हाट इज नाउन। हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है भाई? हमने आपसे पूछ लिया, बताओ भाई नाउन क्या है। तो सभी के पास में एक बढ़िया प्यारा सा आंसर रहता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस। ये छोटे से आके सीखते हैं बच्चे, लेकिन अब हमें ये नहीं बोलना है। तो सर हमें क्या बोलना है? तो हमें एक प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन लेनी है, उसमें आपकी कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, और उसमें कंप्लीटली पूरी की पूरी कंडीशन इन्वॉल्व रहती है। वो क्या है? तो हमने यहाँ पे बोला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब सर नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड कहलाता है गाइस। अब नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? तो नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नामकरण वाला शब्द। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? नामकरण वाला शब्द। मतलब अगर कोई भी एक नाम होगा तो वो नाउन होगा। अगर कोई भी एक नाउन होगा, नाम होगा, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब वहीं पर आप एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, और वहां पे बोल क्या सकते हैं? वहां पे बोल सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। क्या बोल सकते हैं? एवरीथिंग इज नाउन। मतलब क्या है सर? मतलब सब कुछ नाउन है। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, उसका सबसे पहले जो नाम होगा ना, वो नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हमने क्या क्या देख लिया? डेफिनेशन हमने क्या क्या सीख ली है? हमने सबसे पहले देखा नाउन। हमने पूछा बताओ भाई व्हाट इज नाउन, तो आपने बोला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर हमने बोला और डेफिनेशन होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। क्या क्या होती है? एवरीथिंग इज नाउन, कि सब कुछ नाउन है। क्लियर हुआ? ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम अपने फॉर एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल की तरफ ना बढ़ के हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन को। फॉर्म्स ऑफ नाउन को देखते हैं। लो भाई, अब नाउन के बारे में तो जान लिया। अब नाउन के बारे में जब जाना, तो नाउन के रूपों के बारे में जानना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ नाउन को देखा। फॉर्म्स ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा के रूप। अब संज्ञा के रूप कितने होते हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होंगे? तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो फॉर्म्स ऑफ नाउन होता है गाइस, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा जो फॉर्म्स ऑफ नाउन होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और लास्ट जो फॉर्म्स ऑफ नाउन होता है, उसको हम फील ओनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील ओनली बोलते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, नाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, और नाउन को हम फील भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया राम इज गोइंग। तो यहाँ पे आपने देखा राम क्या दिया गया? सब्जेक्ट दिया गया। यहाँ पे हमने एक और सेंटेंस लिया, ही इज कमिंग हियर। एक सेंटेंस मैंने ये दिया। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया? हियर एज एन ऑब्जेक्ट के सेंस में देख लिया आपने, ऑफ फील ओनली।
फील ओनली में हमने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल फील ओनली का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या फील कर सकें। जैसे मैंने बोला क्या बात करें हम चाइल्डहुड की, किसकी बात करें, चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। अब मैंने आपसे पूछा बताओ आपने बचपन देखा है, आप बोलेंगे हाँ सर देखा है। कैसा होता है बचपन, लाल पीला हरा नीला? नहीं भाई, बचपन को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड हमने यहाँ पे फील ओनली में देखा। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा कि फॉर्म्स ऑफ नाउन में नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, नाउन को आप ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, और नाउन को आप क्या कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ नाउन में देखा। याद रहे कि ये फॉर्म्स ऑफ नाउन है, ये काइंड्स ऑफ नाउन नहीं है। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए फिर बढ़ते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फॉर्म्स ऑफ नाउन के बारे में गाइस बात की, अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अगर हमने बात की तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं ये आइडिया आपको होना चाहिए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से रहेंगे, चलिए उनको जान लेते हैं। तो पहला जो आपके पास में काइंड्स ऑफ नाउन रहेगा वो रहेगा प्रॉपर नाउन। दूसरा जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। थर्ड आपके पास में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन ले लेते हैं। याद करने के बिहाफ पे आपको किस तरीके से समझना है ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन में क्या देखा, एक बार और ध्यान से देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। लो भाई, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के बाद हम क्या देखेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो गया। फिर हमने क्या देखा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद क्या देखा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के बाद क्या देख लेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे संज्ञा के प्रकार हो गए हैं, ठीक है। ये संज्ञा के क्या है, प्रकार हैं, जो कि कितने हैं, 5 हैं। 5 काइंड्स ऑफ नाउन हो गए हैं। अब हम इनको डिटेल्ड में देखते हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ से आपको समझाने का मतलब केवल इतना है कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। इतने हम लोगों को यहाँ से चीज़ें समझ नहीं रहती हैं। बात समझ में आती जा रही है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनके बारे में हिंदी जानना है तो अगर हमने आपसे पूछा बताओ प्रॉपर नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं गाइस व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोल देंगे, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोल देते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को क्या बोल दें, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोल देंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये हो गया हमारा। लो भाई, ये हमने इसका हिंदी अनुवाद देख लिया, ठीक है। हो सके तो आपको क्या करना है, कंडीशन, आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए गाइस कि काइंड्स ऑफ नाउन जो है आपको प्रॉपर वे में याद हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको याद कैसे करना है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इस तरीके से 5 प्रकार से आपको नाउन याद कर लेना है। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने नाउन के बारे में जाना। नाउन के बारे में क्या जाना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। उसके बाद हमने क्या जाना, फॉर्म्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, सेकंड वन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन आपका क्या हो जाएगा, फील ओनली। क्लियर। देन उसके बाद हमने क्या जाना कि भाई काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, तो टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इतना हम लोगों ने देखा। बड़े आगे, अब बात करते हैं हम अपने सबसे पहले नाउन की। तो पहला जो आपके पास में नाउन है उसको हमने क्या नाम दिया, प्रॉपर नाउन। लो भाई, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रॉपर नाउन। चलो अब प्रॉपर नाउन को समझते हैं, प्रॉपर नाउन की क्या कहानी रहती है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में गाइस हम जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन में हमने बोल दिया है, इट इज अ पर्टिकुलर
नेम ऑफ पर्सन, इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स क्या हुआ गाइस? इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी भी व्यक्ति। देखो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा सब लोग, ध्यान से। यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के कौन से नेम को गाइस? पर्टिकुलर नेम को। पर्टिकुलर नेम मीन्स टू से एक विशेष नाम। कौन सा नाम? एक विशेष नाम। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के एक विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब विशेष नाम सर, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राम ले लिया, विशेष नाम है। हमने यहाँ पे श्याम ले लिया, विशेष नाम है। हमने यहाँ पे जॉन ले लिया, विशेष नाम है। हमने यहाँ पे और क्या क्या ले लिया? हमने ले लिया यहाँ पे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, है ना, सागर हो गया, डॉट 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 etc। तो यहाँ पे हमने क्या बेसिक नाम ले लिए भाई, जो हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं, है ना। अभी केवल जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक रहेगी, बिल्कुल बेसिक रहेगी। अभी हम एडवांस पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जीरो से रहेगी आपकी क्लास, ठीक। देखिए ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। अब उसके बाद में हमने आपसे यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किया, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या पॉइंट आउट किया? हमने यहाँ पे नोट डाला, और नोट में सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट नोट में क्या दिया? फर्स्ट नोट में हमने यहाँ पे बोल दिया गाइस, नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। मीन्स टू से प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल मीन्स टू से यहाँ पे ए, एन और द। नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएंगे। हमने एक सेकेंड नोट डाला, और उस सेकेंड नोट में हमने क्या बताया? उस सेकेंड नोट में हमने बताया इनिशियल लेटर ऑलवेज इज इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स टू से कि अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। देखो, राम का आर कैपिटल, श्याम का एस कैपिटल, जॉन का जे कैपिटल, इंदौर का आई कैपिटल, भोपाल का बी कैपिटल, सागर का एस कैपिटल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने प्रॉपर नाउन में गाइस सीखा कि कोई भी हमारे पास में प्रॉपर नाउन है, फिर चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, तो हमें वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा प्रॉपर नाउन में। क्लियर हुआ? आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस दिया आपको, और हमने पूछा कि आपको बताना है कि किस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? लो भाई, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस दिया, हमने यहाँ बोल दिया रोहन सिंग्स अ सॉन्ग। हमने आपसे बोला कि इस सेंटेंस में बताना है प्रॉपर नाउन कहाँ है, तो आपने क्या देख लिया? प्रॉपर नाउन रोहन हो जाएगा। हमने सेकंड सेंटेंस दिया और उसमें बोल दिया यहाँ पे सीता गोइंग टू लंदन। अब हमने बोला कि इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन बताना है, तो आपने बोला सर सीता, और यहाँ पे जो लंदन दिया गया है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब एक सेंटेंस में कितने प्रॉपर नाउन मिले? 2 प्रॉपर नाउन। देखो, दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, है सर। तो यहाँ से हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी ली, ये हमारा कंप्लीट प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़े। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए क्या है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। भले बेसिक हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे 1990-98 के समथिंग, उस टाइम पे पूछे। 2002 में पूछ लिए जाते थे कि बताओ कौन सा इसमें नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। अब नहीं पूछे जाते हैं अब, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे, अभी हमने किसके बारे में जानकारी ली? प्रॉपर नाउन के बारे में। अब बात करते हैं गाइस हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को समझते हैं।
लो भाई, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में क्या कंडीशन है? कॉमन नाउन में बताया गया है इट इज आ। अब देखो, यहाँ पे बात क्या थी? पर्टिकुलर की। यहाँ पे बात है कॉमन की। इसको लो भाई, समझिएगा। इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन। इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स टू से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के कॉमन नेम को, कॉमन नेम का मतलब क्या हो जाता है? सामान्य नाम। कॉमन नेम का मतलब क्या हो जाता है? सामान्य नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के सामान्य नाम को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, जैसे हमने बोला राम, श्याम, सुरेश, ये 3 लड़कों के हमने नाम बोले। लेकिन अगर इन 3 लड़कों के हम नाम ना बोल के सीधा सीधा बोल दें बॉय, तो ये कॉमन नाउन हुआ। अब मैंने बोला बॉय, अब पता नहीं मैंने राम से बोला, सुरेश से बोला, रमेश से बोला, राकेश से बोला, रोहन से बोला। क्लियर हुई ना बात? उसी प्रकार से हम बोल देंगे गर्ल। अब लड़की, जैसे सीता, सुनीता, संगीता, लेकिन फिर मैंने बोल दिया गर्ल, तो कॉमन हो गया। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया स्टूडेंट, मैंने बोल दिया टीचर, मैन, वुमेन, और क्या क्या हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, तो ये पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है। लेकिन फिर वहीं पर मैंने बोल दिया सिटी, मैंने बोल दिया टाउन, मैंने बोल दिया विलेज, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे ट्रेन, कार, बस, डॉट 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 एटीसी। अब किसी पर्टिकुलर नेम अगर आपके पास में आता है तो आपको क्या बोलना है? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर कॉमन नेम आता है तो क्या बोलना है? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला ट्रेन, तो ट्रेन में आपने क्या बोला? कॉमन नाउन। लेकिन वहीं पर अगर मैं मान लो बोल दूं कि भाई कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पर्टिकुलर नेम आ रहा है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, है ना। मैंने आपसे बोल दिया स्कूल, तो कॉमन नाउन में आया, इसमें आया कॉमन नाउन में। लेकिन फिर अगर मैंने मान लो बोल दिया मरिया माता स्कूल छतरपुर, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला टेम्पल, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने बोल दिया हनुमान टोरिया टेम्पल, छतरपुर, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मोंटे के महावीर टेम्पल, छतरपुर, तो प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गए होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिए, और सेंटेंस को समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि नोट में क्या रहेगा। देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने नोट डाला, और उस नोट में हमने क्या बोल दिया कि आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। मतलब क्या हो गया गाइस? मतलब प्रॉपर नाउन में तो नहीं आ रहे थे आर्टिकल, लेकिन कॉमन नाउन में आर्टिकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस में आपको बोल दिया बॉय या बॉयज आर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये मैंने सेंटेंस दिया। अब मैंने बोला इस सेंटेंस में आपको कॉमन नाउन देखना है, तो आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन बॉयज है। मैंने एक सेंटेंस और दिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया आई श अ गर्ल, और फिर बोला द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैंने बोला इस सेंटेंस में बताओ कहाँ है कॉमन नाउन, तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे जो गर्ल दिया गया है वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आई होप सो अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क पता चल गया है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं।
आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अब कॉमन नाउन यहाँ पे क्लियर किया हमने। अब कॉमन नाउन के बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कॉमन नाउन के बाद हमें बात किसकी करनी है? कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो चलिए हम बात कलेक्टिव नाउन की करें। लो भाई, कलेक्टिव नाउन। अब गाइस, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। लो भाई, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या आइडिया रहेगा उसको अपन समझते हैं। तो हमने यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा में बोला इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और प्लेसेस और थिंग्स। मतलब अगर किसी पर्सन का ग्रुप हो, किसी प्लेस का ग्रुप हो, किसी थिंग्स का ग्रुप हो, तो उसको हम किस में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। किस में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से मेंस में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो उसको बढ़िया से देख लेते हैं। लो भाई, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल को समझें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा? लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हमने बोला क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या बोला? जूरी। फिर हमने क्या बोला? आर्मी। हमने क्या बोल दिया? फैमिली। और क्या हो जाएगा? स्कूल। और क्या हो जाएगा? स्वार्म। और क्या हो जाएगा आपके पास में? आप बताइए। सोल हो जाएगा, बंच हो जाएगा, कमेटी हो जाएगा, काउंसिल हो जाएगा, डॉट 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 etc। लो भाई, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, अभी हम इतने को ही समझेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास को क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। लो भाई, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, क्लास हो गया। जूरी लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ जजेस। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ जजेस। और फैमिली लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो जाएगा। स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, या फिशेस कर दो। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिशेस नहीं बोलना पड़ेगा, ए स्कूल ऑफ फिश बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? आ स्कूल ऑफ फिश। ये केवल मैं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से ग्रुप लिखता जा रहा हूँ। ग्रुप ऑफ जजेस नहीं बोलना पड़ेगा, बेंच ऑफ जजेस बोलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, या जूरी ऑफ जजेस बोलना पड़ेगा। आगे देखो, यहाँ पे स्वार्म लिखा है ना। अब स्वार्म किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग स्वयं करेंगे। स्वार्म ऑफ बीज बोल देते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता। सोल, तो ये भी मछलियों का झुंड हो जाएगा। बंच, ये गुच्छा हो जाएगा। कमेटी, कमेटी किसको बोल देंगे? ये भी आपका, कमेटी का मतलब क्या होता है? समिति। कमेटी का मतलब क्या हो जाता है? समिति से हो जाता है ना। तो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो जाएगा, इसका मतलब भी हो जाएगा, है ना, सदस्यों की एक समिति बोल देंगे उसको। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, काउंसिल भी आपका हो जाएगा, etc। ये हमारे पास में दिए गए हैं कुछ कलेक्टिव नाउन। ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक नोट डाला, उस नोट को ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ पे हमने एक नोट डाला और उस नोट में हमने क्या बोला? उस नोट में हमने बोला आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन। आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन मीन्स टू से कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल कैरी किए जाते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक कंडीशन और हमें देखनी है। हमने यहाँ नोट डाला,
और इस नोट में हमने बोला कि अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, कलेक्टिव नाउन की बात करें, अगर कलेक्टिव नाउन में बात डिवाइड की हो या डिस्ट्रीब्यूट की हो, बात डिस्ट्रीब्यूट की हो या बात डिवाइड की हो, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में बात ग्रुप की हो, तो डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट की जब बात की जाएगी गाइस, तो हम वहाँ पे जो भी वर्ब कैरी करेंगे वो प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो भी हम वर्ब कैरी करेंगे वो कैसी वर्ब कैरी करेंगे, प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। कब? जब बात किसकी की जा रही हो, जब बात डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर हुआ? लेकिन अगर केवल पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमेशा फिर सिंगुलर वर्ब आपको कैरी करनी रहेगी कलेक्टिव नाउन में। बात समझ में आ रही है? मतलब डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट की सेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर केवल सिंगल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। देख लीजिए आगे एग्जाम्पल। अब देखते हैं आगे क्या है एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने इतना देखा, चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस दिया, आपको समझिएगा ध्यान से। लो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने यहाँ बोल दिया a flight of birds are flying in the sky। मैंने ये सेंटेंस दिया, a flight of birds are flying in the sky। अब देखो, a flight of birds, इसका मीनिंग क्या हुआ, पक्षियों का एक समूह। अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलेंगे। अब जब पक्षियों का एक समूह है, देखो ये बहुत सारे पक्षी ऐसे उड़ रहे हैं लेकिन उनका समूह तो एक है, और जब उनका समूह एक है, ग्रुप एक है, मतलब कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है तो बाय डिफॉल्ट वर्ब कैसी आएगी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ आर ना लगा के क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। आर को हटा के क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। कॉन्सेप्ट आई होप सो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ देखा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक समूह है। वहाँ पे पक्षियों के बहुत सारे समूह नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या, इज लगाया है आर को हटा के। बात समझ में आती जा रही है? चलिए दूसरे सेंटेंस से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने एक और सेंटेंस दिया, हमने यहाँ बोल दिया आ बंच ऑफ कीज आर इन माई पर्स। अ बंच ऑफ कीज आर इन माई पर्स, ये सेंटेंस दिया। तो आपने देखा अ बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का एक गुच्छा। अब गुच्छा एक है तो एक गुच्छे के लिए आर लगाओगे या इज, तो हमने बोला सर इज लगाएंगे। इस तरीके से हमें समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं? ठीक है, चलो भाई एक और सेंटेंस देते हैं आगे। हमने यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया और हमने यहाँ बोल दिया आर्मी इज ऑब्लिक आर द बेस्ट इन इंडिया। ये सेंटेंस हमने दिया। अब हमने बोला बताओ आर्मी के साथ में आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, तो आप बोल देंगे सर आर नहीं आएगा, इज आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है। एक सेंटेंस और मैंने दिया, लो भाई, कमेटी हैज डिवाइडेड ऑन इट्स ओपिनियन। ये मैंने दिया। अब कमेटी क्या, देखो डिवाइड की बात हो रही है, और डिवाइड की बात हो रही है तो फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो हैज ना लगा के क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। आगे बात समझ में? चलो भाई बात करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा ये कलेक्टिव नाउन भी कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बात करें, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और अपने नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लीजिए भाई,
ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। अब हमें बात किसकी करनी है? अब हमें बात करनी है मटेरियल नाउन के बारे में। तो चलिए मटेरियल नाउन के बारे में जान लेते हैं। लो भाई, मटेरियल नाउन के बारे में। अब मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन समझते हैं मटेरियल नाउन को, पदार्थवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया? इट इज अ नेम ऑफ मेटल और एलिमेंट्स, मीन्स टू से धातु अथवा तत्व के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। धातु अथवा तत्व के नाम को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लिया, हमने यहाँ बोल दिया आयरन। और अभी इंडिया में क्या मोदी जी ने बोला है कि भाई खरीदना नहीं है, तो गोल्ड, सिल्वर, है ना, वाटर, वुड, ऑयल, डॉट 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 एटीसी, बहुत सारे हैं। तो ये मटेरियल नाउन हुए। फिर हमने क्या बोला यहाँ पे? अब देखो मटेरियल नाउन में क्या आएगा? धातु और तत्व आने हैं। हमने यहाँ पे एक नोट डाला बढ़िया प्यारा सा, और उस नोट में गाइज हमने क्या बोला है? उस नोट, देखिए बोर बिल्कुल नहीं होना है ना, साथ में क्लास में चल रहा है। अब यहाँ पे तो भाई बात नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो आपको वीडियो मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। हाँ, लेकिन जो कमेंट सेशन है वो लाइव चल रहा है, आप कमेंट सेशन में जरूर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज वगैरह हैं उन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो लाइव कमेंट में जरूर आप देखें। आगे देखो, नोट में हमने क्या डाला? नो आर्टिकल प्लस मटेरियल नाउन प्लस मटेरियल नाउन। मतलब सर, मतलब ये हो गया कि मटेरियल नाउन के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आते हैं, किसी भी तरीके से नहीं आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बताइए। अब एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ बोल दिया आयरन इज ऑब्लिक आर आ यूजफुल मेटल, आ यूजफुल मेटल। तो हमने पूछा बताओ आयरन के साथ में एज आएगा या आर? तो आप बोलेंगे सर एज आएगा, बिकॉज मटेरियल नाउन बाय डिफॉल्ट हमेशा वर्ब कैसी लेके आती हैं? सिंगुलर वर्ब लेके आती हैं। हमने एक दूसरा सेंटेंस दिया, हमने बोल दिया यहाँ पे गोल्ड आर आ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल। अब हमने आपसे पूछा कि इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है। हमने आपसे पूछा बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर होगा, और यहाँ नो एरर डी पार्ट। देखो इतने सरल एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के पर्पज से बिल्कुल बेसिक अभी हम चल रहे हैं। तो हमने भी देखा गोल्ड, गोल्ड के साथ में वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर, तो पार्ट ए एरर हो जाएगा। आर नहीं लगाएंगे, आर को रिमूव करके क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इस तरीके से हमने मटेरियल नाउन कवर किया। अब हमारे पास में एक लास्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक लास्ट हमारे पास में, हाँ, अब एक कंडीशन इसमें हमें समझना है भाई। वो कंडीशन क्या समझना है उसको हम देखते हैं। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या समझना है? हमने अभी आपसे पूछा था कि भाई मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं क्या? तो आपने बोला नहीं सर, नहीं आते मटेरियल नाउन के साथ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, हमने यहाँ बोला द वाटर इज डर्टी। क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपने बोला सर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा, हटा दिया। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोल दिया द वाटर इज कलरलेस, अब मैंने बोला ये सेंटेंस सही है, तो आपने बोला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात क्या है? पानी कैसा होता है? रंगहीन। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी जगह सत्य है। तो सभी जगह सत्य है, इसलिए हमने द वाटर लगा दिया। अच्छे से समझ में आया? नहीं आया? अब आ जाएगा समझ में। हमने एक और सेंटेंस दिया, हमने यहाँ बोला द मिल्क इज हॉट। सेंटेंस राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क के साथ में द नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोल दिया द मिल्क इज वाइट,
तो आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस सही हो जाएगा, मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। तो जब कभी भी यूनिवर्सल की कंडीशन है तो हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बढ़िया से देखते हुए चलना है और बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन भी दे दिया करेंगे। अब मोटिवेशन क्या है, सब लोग मोटिवेटेड ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो मोटिवेशन कूट कूट के भरा हुआ होता है। ठीक है, बढ़े आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में लास्ट जो हमारे पास में बचा हुआ है एक और कंडीशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोले जाएंगे? इट इज अ नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, कॉमा स्टेट एंड एक्शन। लो भाई, अब यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था से है। स्टेट का मतलब किससे? अवस्था से, ना कि आप राज्य से लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेट का मतलब किससे है? अवस्था से। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? यहाँ पे हमने देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? किसी भी फीलिंग का नाम, भाव का नाम, किसी भी क्वालिटी का नाम, गुण का नाम, किसी भी अवस्था का नाम और किसी भी एक्शन कार्य का नाम जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल में ले लिया नेम ऑफ फीलिंग। फीलिंग का नाम क्या है? जैसे हमने बोल दिया लव हो गया, पेन हो गया, हेट हो गया। अब क्वालिटी मुझे पता है आप कितने ईमानदार हैं, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया। अवस्था चाइल्डहुड हो गई, ब्रदरहुड हो गया, नेचर हो गया। यहाँ पे नेचर का मतलब स्वभाव से है और यहाँ पे लाफ्टर हो गया, हंसी। ये कुछ हमने यहाँ पे क्या लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिए। और यहाँ पे कंडीशन में हमने क्या बोला भाई? यहाँ पे कंडीशन में हमने गाइस बोल दिया, नोट डाला हमने यहाँ पे कंडीशन में और हमने बोल दिया नो आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आते हैं। ध्यान से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा गाइस, ठीक है? बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो आपसे कन्वर्सेशन करते तो आप बोर नहीं होते मुझसे, है ना? और हो सकता है आप शायद बोर हो रहे हैं तो 2x पे देख लेना। आई होप सो पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बस 2-3 एग्जांपल और आप देख लीजिए और यहाँ से फिर हम मूव करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और यहाँ पे हमारे 5 काइंड कंप्लीट होते हैं बढ़िया डिटेल्ड से। हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल दिया नॉलेज इज ऑब्लिक आर पावर। हमने पूछा बताओ नॉलेज के साथ में क्या आएगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वर्ब सिंगुलर कैरी करती हैं तो नॉलेज इज हो जाएगा। हमने दूसरा सेंटेंस दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस आप लोगों ने छोटे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ में इज तो है लेकिन आर्टिकल आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ से आर्टिकल को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से गाइज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपना कंप्लीट किया। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हमने जो क्लास में है गाइज क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा, नाउन नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। फॉर्म्स ऑफ नाउन पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ नाउन 3 होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फील ओनली। फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इतना आज हम लोगों ने कवर किया डिटेल में। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक ज़रूर करें क्लास को, है ना? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हम आपको पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। जब आपसे वादा किया है तो ज़रूर इसको निभाएंगे। तो आपको क्या करना है? अब आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि अपने दोस्तों तक शेयर करनी है ये क्लासेस, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और कंप्लीट प्रिपेयर नोट्स करें। आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पे आपके बेसिक्स सारे क्लियर कराऊंगा। और अगर आप साथ में बने रहे तो आपको मेंस तक लेके जाऊंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।